जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह उन्होंने गीता में उपदेश किया है, अपने जीवन में इन 6 चीज़ों को उतार लो तो आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, और जो हम बताने जा रहे हैं वह उतारने का प्रयास करना। अगर आपने इन 6 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लिया सही तरीके से, तो आपको सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे तभी मिलता है जब हम परमात्मा के कहे वाक्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत मान सम्मान, यहाँ तक के मुक्ति भी मिल जाती है। लेकिन भक्तों, कमी क्या है कि हम लोग सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कमजोरी है, सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी जो भूल है, वह यह है कि हम करते नहीं हैं। और अगर करते भी हैं तो थोड़े समय करते हैं, लगातार यानी कि निरंतरता से नहीं करते हैं। या फिर लगातार भी करते हैं तो उसके अंदर हमारा विश्वास नहीं होता है। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इसमें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने करना है। जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपने अपने जीवन में सफलता पानी है, अपने जीवन में आपने सब कुछ जो आप चाहते हो वह प्राप्त करना है, और अगर आप मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति भी इन बातों को अपने जीवन में, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने से आपको अवश्य मुक्ति भी मिलेगी। तो भक्तों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए आप इन 6 चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मानते हैं कि ये चीज़ें जल्दी से जीवन में उतरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार प्रयास करते रहें और विश्वास रखें तो ये 6 चीज़ें आपके जीवन में अवश्य उतर जाएंगी। और आपके जीवन में यह जो चीज़ें जब उतरेंगी तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिनके बारे में यह वाणी नहीं बता सकती है। आपको अनंत कोटि सृष्टियों का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, भूतकाल वर्तमान भविष्य का भी ज्ञान होगा, और आप जो चाहेंगे वह होगा, जो आप सोचेंगे वह होगा। लेकिन करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। भक्तों, आप ध्यान से सुन लें। आप क्या आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि सबसे पहले सर्दी और गर्मी दोनों को, दो चीज़ तो ये है, सर्दी और गर्मी, इन दोनों को अपने जीवन में समांतर रखने का प्रयास करना है। यानी कि सर्दी हो तो आप विचलित ना हो, गर्मी हो तो भी आप विचलित ना हो। क्योंकि सर्दी और गर्मी में अगर आप समानता रखेंगे, सर्दी आई तो ठीक है, गर्मी आई तो ठीक है। यानी कि ये नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, भगवान को इतनी गर्मी नहीं करनी चाहिए, भगवान को इतनी सर्दी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये अगर संतुलन नहीं रहेगा प्रकृति के अंदर तो ये संसार बचेगा ही नहीं। इसलिए प्रकृति संतुलन बना करके चलती है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि आप सर्दी गर्मी में जैसे प्रकृति संतुलन बना के चलती है, आप भी ऐसे ही संतुलन बना करके चलें, और बिल्कुल सर्दी में और गर्मी में समानता रखें। दो चीज़ तो ये हो गई। और दो चीज़ें आपकी ये है कि दुख और सुख, यानी कि संसार में अगर जीवन है तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। इन दोनों चीज़ों में भी आप समानता रखें। अगर आपको सुख मिलता है तो आप ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ज़्यादा खुशी भी परेशानी का कारण बनती है। और अगर आपके पास दुख आ जाए तो उसमें ज़्यादा दुखी ना हो कि अपने आप को कोसने लगे, मैंने ऐसा क्या किया है, भगवान ने मुझे इतना दुख दे दिया है। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं सुख दे दिया है तो मुझे इतना सुख क्यों दे दिया है।
लेकिन दुख में जरूर कहते हैं। तो भक्तों, आप सुख और दुख में बिल्कुल समान रहे। सुख दिया है तो मालिक तेरी मर्जी, दुख दिया तो मालिक तेरी मर्जी। क्योंकि सुख दिया था वो भी तेरा ही दिया हुआ था, दुख दिया है वो भी तेरा दिया हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता, तू जान सकता है। तो दुख और सुख में समानता रखें। तो दो चीज़ ये होगी, चार। और दो चीज़ें और हैं, वो है सम्मान और अपमान। यानी कि मान सम्मान और अपमान को भी बराबर रखें अपने जीवन में। यानी कि जब आपका मान सम्मान हो रहा है तो आप ये न समझें कि मैं ही सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा इतना सम्मान और मान हो रहा है इस संसार में। ये अपने अंदर विचार न लाएं। और जब आपका अपमान हो तो आप क्रोधित ना हो, व्यथित ना हो कि मेरा अपमान हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो अपमान करने वाला है मैं इसका पता नहीं क्या कर दूँ। नहीं, प्रभु की मर्जी है, उस मालिक की मर्जी है। क्योंकि देखिए, सर्दी गर्मी, दुख सुख और सम्मान अपमान, ये छह चीज़ें उसी की देन है। इनको प्रसाद समझ करके और अपने जीवन में उतार लें। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने उतार लिया तो समझ लो आपके जीवन में वो खुशियाँ आएंगी, आपको वह आनंद प्राप्त होगा और आप उस मुक्ति को प्राप्त होंगे जिसमें हमेशा आनंद ही आनंद है। तो भक्तों, श्री कृष्ण भगवान यह गीता में उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, अगर आप आनंद चाहते हो, आप सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हो, सर्दी गर्मी से ऊपर उठना चाहते हो, आप मान सम्मान से अपमान से ऊपर उठना चाहते हो, तो अपने जीवन में इनको समानता का व्यवहार दे दो। केवल समानता का व्यवहार देने से ही आपके जीवन में वह आनंद की प्राप्ति होगी जिसके बारे में आप केवल अनुभव कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करें जिस आनंद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं आप यह करने का जरूर प्रयास करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।